हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अन्य हिंदी कहानी में। चलो दोस्तों, आज की कहानी शुरू करते हैं। घड़ी के अलार्म की घंटी बजी और डॉक्टर विवेक जागा। साथ में सोते हुए उसकी पत्नी सुधा भी उठ रही थी। शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो डार्लिंग, विवेक ने उसका आलिंगन किया। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो, सुधा ने उत्तर दिया। नहा धोकर तो विवेक नाश्ता खाने बैठा तो सुधा ने उसके सामने उसके मनपसंद गर्मा गर्म बेसन के चीले और पुदीने की चटनी रखी। विवेक बहुत खुश हुआ। तुम्हारे जैसे उसने सुधा से कहा, बोलो आज तुम्हारे लिए क्या उपहार लाऊं? जो जो चीज़ चाहे मांग लो, मुझे कोई उपहार नहीं चाहिए, बस एक अनुरोध है। सुधा ने कहा, अनुरोध क्यों? आदेश दीजिए डार्लिंग, विवेक ने उदारतापूर्ण स्वर में कहा। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि कम से कम आज जल्दी हमें शादी की कोशिश कीजिएगा। मैं आपके साथ कहीं बाहर किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में खाना खाने चाहती हूँ। मैं पूरी कोशिश करूँगा, विवेक ने उसे आश्वासन दिया। पर वह जानता था कि घर लौटने का समय उसके हाथ में नहीं था, और वह यह भी जानता था कि सुधा को भी इस बात का पूरी तरह पता था। आखिरकार वह भी एक डॉक्टर की बेटी थी और पिछले 2 साल से एक डॉक्टर की पत्नी भी। बस अस्पताल जाते हुए ट्रैफिक जाम में फंसा विवेक सोचने लगा कि डॉक्टर का जीवन भी कितना विचित्र होता है। अगर उनकी जिम्मेदारियों का कोई रोगी ठीक हो जाए तो वह और उसके संबंधी आमतौर से डॉक्टर के एहसानमंद नहीं होते हैं। वे सोचते हैं कि मेहनताना देकर उन्होंने सारा कर चुका दिया है। आखिरकार डॉक्टर अपना काम ही तो कर रहा था। पर अगर किसी कारण से रोगी की हालत न सुधरे, उसका देहांत हो जाए, तो गलती हमेशा डॉक्टर की ही होती है, चाहे कितनी ही बुरी हालत में रोगी को चिकित्सा के लिए लाया गया हो। ऐसी स्थिति में मृतक के घरवाले और अन्य रिश्तेदार कई बार डॉक्टर को दोष देते हुए मारामारी और तोड़फोड़ करना आरंभ कर देते हैं, और ऐसे हालत में कुछ लोग तो डॉक्टर और अस्पताल पर रोगी की अवहेलना का मुकदमा भी ठोक देते हैं। विवेक को उसी के अस्पताल में 1.5 साल पहले हुए एक हादसे का ख्याल आया। वह उस हादसे को भला कैसे भूल सकता है, जिसका बेहद गंभीर परिणाम निकला था। एक अमीर घराने का नाबालिग लड़का अपनी 2 करोड़ रुपए की गाड़ी अंधाधुंध रफ्तार से चला रहा था। गाड़ी बेकाबू होकर सड़क के बीच के डिवाइडर से टकराई, फिर पलटकर सड़क के दूसरी ओर जा गिरी। उस तरफ एक युवक मोबाइल पर बात करते हुए अपने स्कूटर पर आ रहा था। कालाबाजी मारती हुई कार उसके ऊपर गिरी। कार चलाने वाले लड़के की वहीं मौत हो गई। स्कूटर चालक बुरी तरह घायल था, जिससे ये वह बात कर रहा था वह शायद कोई उसके घर का था, क्योंकि पुलिस के आने से पहले लड़के के रिश्तेदार उसे उठाकर विवेक के अस्पताल ले आए। इमरजेंसी वार्ड में विवेक उस समय ड्यूटी कर रहा था। 6-7 लोग घायल लड़के को लेकर अंदर घुस गए। कुछ विवेक को जल्दी करने को कह रहे थे, कुछ आपस में हादसे की बात कर रहे थे। विवेक ने लड़के की जांच की, वह मर चुका था। तब उसने ये सोचकर उसके रिश्तेदारों को बताना चाहा तो उन्होंने मानने से इनकार कर दिया। पर वह अभी तक तो जीवित था। एक ने बहस की, वह एकदम मर कैसे सकता है? तुम उसे बचाने की कोशिश नहीं करना चाहते हो? बीच में एक और रिश्तेदार बोलने लगा, आजकल के डॉक्टर सब एक जैसे निकम्मे हैं। ये लोग भारी पगार चाहते हैं पर पूरे कामचोर हैं। विवेक ने मुश्किल से अपने गुस्से को संभाला। देखिए मिस्टर, तब तक एक नर्स उसके पास आई और बोली, डॉक्टर साहब एक मरीज आया है, लगता है उसे दिल का दौरा पड़ा है, जरा जल्दी जल्दी। विवेक उसके साथ जाने के लिए घूमा पर तभी लड़के के चाचा ने उसका हाथ पकड़ लिया। पहले मेरे भतीजे की अच्छी तरह जांच करो, फिर तुम यहाँ से जा सकोगे। मुझे तो लगता है कि मेरा भतीजा भी जिंदा है। एक नर्सिंग अर्दली ने विवेक का हाथ छुड़ाने की कोशिश की। एक और डॉक्टर और कुछ रिश्तेदार बीच में घुसे। देखते ही देखते हाथापाई शुरू हो गई। कई लोगों को चोट लगी। अस्पताल का सामान भी तोड़ा गया। सिक्योरिटी गार्ड बुलाए गए और उन्होंने सबको शांत किया। विवेक के माथे पर जहाँ किसी की अंगूठी से चोट लगी थी, 5 टाँके लगाए गए। इस घटना के बाद विवेक के अस्पताल ने एक सख्त नियम बनाया, किसी भी मरीज के साथ 2 से अधिक साथ वाले अस्पताल के अंदर नहीं आ सकते, चाहे वे जो हो। इस नियम को कुछ लोगों ने कानूनी चुनौती दी थी और मामला अब भी अदालत में था। गाड़ियों के जाम के खुलने की कोई उम्मीद नहीं दिख रही थी। विवेक की विचारधारा वर्तमान में लौट आई। रहा डॉक्टरों का निजी जीवन, वह भी काफ़ी अनिश्चित होता है। कुछ पता नहीं कब से किस रोगी की तबीयत अचानक बिगड़ जाए या किसी हादसे में घायल हुए व्यक्ति को डॉक्टर की जरूरत पड़े। ऐसी हालत में डॉक्टर होने के नाते उन्हें सब कुछ छोड़कर अपना कर्तव्य निभाने जाना पड़ता है, चाहे पत्नी के साथ सिनेमा देख रहे हो या बच्चों के साथ उनका जन्मदिन मना रहे हैं। डॉक्टर बनने से पहले उनको ऐसा व्यवहार करने की प्रतिज्ञा लेनी पड़ती है। जाम आखिर खुलने लगा और विवेक ने गाड़ी बढ़ाई। अस्पताल पहुंचकर विवेक ने डॉक्टरों के लॉकर में जाकर अपना सफ़ेद कोट निकाल कर पहन लिया। फिर उसने हमेशा की तरह उन 3 वार्डों के चक्कर लगाने लगा जिनके मरीजों के रोगों के बारे में रिकॉर्ड रखने के लिए वह जिम्मेदार था। हर वार्ड में 10-12 मरीज थे। उनमें हर एक की अपनी ही एक खास कहानी थी। पहले वार्ड में उसकी मरीज राधा नामक एक विधवा थी। वह पोलियोग्रस्त थी। तकरीबन 1 महीने से वह अस्पताल में पड़ी हुई थी। उसके साथ उसकी 5 साल की बेटी भी भर्ती कराई गई थी, क्योंकि घर पर उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। लड़की का नाम मीनू था और वह डॉक्टर विवेक की दोस्त बन गई थी। मीनू रोज़ सुबह एक नर्स के साथ अस्पताल के बगीचे में घूमने जाती थी, और जब विवेक अपने राउंड पर आता तो पहले मीनू से उसे बताती थी कि उसके ने बगीचे में क्या देखा, फिर उसे बाकी काम करने देता। आज वह बहुत उत्तेजित लग रही थी, जैसे उसके पास कोई बड़ी खबर हो। विवेक को देखते ही वह बोलने लगी, अंकल अंकल, आप कभी नहीं बता सकेंगे कि मैंने आज क्या देखा?
मैंने तितली देखी, बड़ी सुंदर रंग वाली। वह इधर उधर उड़ रही थी जैसे कोई परी हो। मैंने उससे बात करने की कोशिश की पर वह चली गई। किसी दिन मैं एक तितली से दोस्ती करूंगी। उसकी मासूमियत देखकर विवेक ने सोचा, काश ये बच्ची जीवन भर ऐसी ही रह सकती, पर मतलबी दुनिया में ये संभव नहीं है। अगले वार्ड में एक पलंग पर वृद्ध गैनू लेटा था। वह मौत के द्वार पर खड़ा था और वह ये जानता था कि अब केवल मशीनों के जरिए ही जी रहा है। उसके दोनों बेटे विदेश में बसे हुए थे। गैनू की पत्नी का देहांत कुछ साल पहले हो चुका था। 6 महीने पहले गैनू को दिल का दौरा पड़ा था। उसका एक पड़ोसी उसे अस्पताल ले आया। जांच के बाद पता चला कि उसके दिल को भारी नुकसान पहुंचा है। उसकी उम्र 70 वर्ष से ऊपर थी और वह बहुत कमज़ोर भी था। सो डॉक्टर ने ऑपरेशन करना उचित नहीं समझा और उसके अधिक से अधिक 1 साल और जीने की संभावना बताई।